तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी बीवी को जो ट्रिस्टन के घर में आई होती है और ट्रिस्टन से बोल रही होती है कि कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो ट्रिस्टन बोलती है कि बाहर क्यों बात करिए, चलो अंदर चलो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों अंदर आ चुके होते हैं और बीवी घर देख के पूछ रही होती है कि क्या आप अकेले रहते हो। तो ट्रिस्टन बोलते कि नहीं, यहाँ बहुत सारे वर्कर थे पर तुम आने वाली थी ना, तो इसलिए मैंने सबको घर भेज दिया। उसके बाद ट्रिस्टन का नज़र बीवी के टिफ़िन पे पड़ता है तो बोलते कि तुम अपने टिफ़िन में क्या लाई हो। तो बीवी बोलती कि मैंने ये सूप स्पेशली आपके लिए बना कर लाया है। जिनका ऑपरेशन हुआ होता है उनको ये सूप पीना चाहिए, वो जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद बोलती कि क्या आप ट्राई करना चाहोगे। तो ट्रिस्टन बोलते कि हाँ ज़रूर पिलाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन पी रहे होते हैं। तो बीवी पूछती कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ट्रिस्टन बोलते वाह, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना टेस्टी कुकिंग कर लेती हो, ये बहुत ही टेस्टी था। वैसे तुमने कहा था कि तुम मुझे डेज़र्ट खिलाओगी, कब बना के खिला रही हो, मुझे खाना है। तो बीवी को याद आता है जब वो बोली थी कि अंकल ट्रिस्टन, आपको किस तरह का डेज़र्ट पसंद है, आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर बना के खिलाऊँगी। तो ये याद करके बीवी हंसती है और बोलती है कि मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको डेज़र्ट बना के खिलाऊँ। वैसे आपको नहीं पता पर मेरे पास बहुत सारे स्किल्स हैं जो मैं अभी तक हाइड करके रखी हूँ। मैं फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा डिश कुक करके खिलाऊंगी। तो ट्रिस्टन ये सुन के खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मुझे वेट रहेगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं। उसके बाद फिर ट्रिस्टन पूछते हैं कि अच्छा बीवी, तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है मेरे से, कहो। तो बीवी सैड हो जाती है और सोचती है कि मैं ऐसे कैसे कहूँ, मैं इन्हें कैसे बताऊँ कि इनका लाइफ खतरे में, और अगर मैं बताऊँगी तो क्या ये बिलीव करेंगे। उसके बाद बोलती कि मैं बस आपके बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी, क्योंकि यूलिना सिंपल नहीं है, वो जैसी दिखती है वो उससे ज़्यादा डेंजर है, इसलिए प्लीज़ आप उसके साथ सावधानी से रहिएगा। तो ट्रिस्टन बोलते कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम उसे अच्छे से जानती हो, वैसे उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या। तो बीवी सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि इस लाइफ में तो उसके पास इतना चांस मिला ही नहीं कि वो मेरे साथ कुछ कर सके, लेकिन मेरे प्रीवियस लाइफ में उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है जो मैं कभी नहीं भूल सकती, और इसलिए मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। और ये सब सोच ही रही होती है तो ट्रिस्टन सोचते कि क्या बात है। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के बोलते कि डोंट वरी, फ्यूचर में जो कुछ भी होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कभी भी सफ़र करना नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। तो बीवी को ये सुन के अच्छा लगता है और बोलती कि ठीक है, मैं अपना केयर कर लूँगी, इसलिए आप परेशान मत होइए। उसके बाद बोलती है कि बस मैं बेचैन थी क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि आप यूलिना से कैसे डील करेंगे, इसलिए प्लीज़ आप उसे संभल के डील करिएगा। तो ट्रिस्टन सोचते कि ये सिर्फ 23 साल की है, पर इसकी बातों से लगता है कि ये हमेशा परेशान रहती है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है ये, और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ को लेके बहुत सोच रही है और जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसके बाद सोचते हैं कि क्या इसके एज की गर्ल्स इतनी ही परेशान रहती है या टेंशन फ्री रहती है। उसके बाद ट्रिस्टन 15 साल पहले का बात याद कर रहे होते हैं, जिस टाइम वो पार्क में घूम रहे होते हैं। तभी उनका नज़र बीवी पे पड़ता है जो झूला झूल रही होती है, और उसकी स्माइल इतनी प्यारी होती है कि उसे देखकर ट्रिस्टन को बहुत अच्छा लगता है और वो उसका प्यारा सा स्माइल देखकर कहीं खो सा जाता है। उसके बाद वो पास्ट का और बात याद करता है, जिस टाइम यूलिना कह रही होती कि वीवी तुम खाने पे ध्यान मत दो, तुम अपने अंकल के लिए टोस्ट बनाओ, और ऐसे पुराना बात याद कर रहा होता है जिस टाइम वीवी थोड़ा परेशान रहती है और यूलिना उसे डांट रही होती है। तो ये सब याद करके ट्रिस्टन वीवी को हग कर लेता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन कुछ भी होगा तुम मुझे सबसे पहले बताना, तुम सारा लोड अकेले मत लेना, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तो मेरे पे भरोसा करना, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। तो बीवी को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती है कि मैंने प्रीवियस लाइफ में बहुत कुछ सफ़र किया है, मैं अपने प्रीवियस लाइफ में जेल में रही जिसके कारण मुझे बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन इस जन्म में मैंने सही डिसीज़न लिया और आज मुझे एक अच्छा लड़का मिल गया है जिसके लिए मुझे कभी बिलीव नहीं होता, इसलिए मैं इसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, और मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे मैं हर कीमत पे प्रोटेक्ट करूँगी। उसके बाद बोलती कि मिस्टर लॉसन, क्या मैं आपके प्लेस में थोड़े दिन के लिए रह सकती हूँ, जब मेरे पेरेंट्स ट्रिप पे चले जाएंगे तो बस थोड़े दिन के लिए रहना है, क्या मैं रह सकती हूँ। तो ट्रिस्टन ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। तो वी बोलती कि हाँ, अभी आप रिकवर नहीं हुए हो और आपको किसी ऐसे की ज़रूरत है जो आपकी केयर कर सके, और मुझे किसी और इंसान पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रह के आपका केयर भी करना चाहती हूँ। तो क्या आप एग्री करते हैं। तो ट्रिस्टन कुछ को सोच रहे होते हैं। उसके बाद वो ब्लश करके बोलते हैं कि तुम्हें पता है, तुमने जो कहा कि तुम मेरे पास रहना चाहती हो, मेरे पास रुकोगी, तो मैं कुछ गलत ही सोच लिया था।
तो बीवी बोलती कि क्या गलत। उसके बाद वो सोचती है, फिर उसे सब समझ में आ जाता है, जिसको सोच के वो ब्लश करने लग जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस, और ऐसे कर कर के वो बहुत शर्मा भी रही होती है, जैसे ट्रिस्टन देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। उसके बाद बोलते कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ कल ज़्यादा ही सोच लिया था। तो बीवी बोलती कि ठीक है, मैं आप जो सोच रहे हो मैं वो एक्सेप्ट करती हूँ, पर जब तक आप रिकवर नहीं होगे तब तक मैं आगे कुछ नहीं करूँगी। तो ये सुन के ट्रिस्टन खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि डील डन, जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा तब तक आगे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद सोचते कि अगर मुझे मिस मुरे के क्लोज रहना होगा तो मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना पड़ेगा। उसके बाद वो वीवी को बोलती कि वीवी, तुम कब तक मुझे मिस्टर लॉसन कहते रहोगे। तो वीवी बोलती कि आप क्या सुनना पसंद करते हो, मैं आपको क्या कह के पुकारूं। तो मिस्टर लॉसन बोलते कि कैसा रहेगा अगर तुम मुझे डार्लिंग बोलो तो वीवी ये सुन के ब्लश करने लग जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 1.5 घंटा बीत चुका है और वीवी बोलती कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ। तो ट्रिस्टन बोलते कि रुक जाओ, मैं तुम्हें घर पहुँचा देता हूँ। और ऐसे बोल के वो जाने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उन्हें चक्कर जैसा कुछ लगता है और वो गिर रहे होते। तो वीवी जल्दी से संभालती है और बोलती है कि ट्रिस्टन क्या आप ठीक हो। उसके बाद वो ट्रिस्टन को टच करती है तो देखती है कि उनका शरीर पूरा जल रहा है और वो ये सब सोच ही रही होती है। तभी ट्रिस्टन बोलते कि चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। तो वो बोलती कि नहीं, आपको तो फीवर है, आप इस हालत में कैसे घर छोड़ने जा सकते हैं, रुकिए मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलाती हूँ। उसके बाद वो किसी को कॉल कर रही होती है। तो ट्रिस्टन बोलते कि ऐसा मत करो, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता हूँ। तो बीवी बोलती कि आपके जख्म के कारण आपको फीवर हो गया, तो आप अपने हेल्थ को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो, आपको सीरियस ले रहना चाहिए। तो ट्रिस्टन बोलते कि 2 दिन के बाद बोर्ड मीटिंग है तो मुझे वो अटेंड करना ज़रूरी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस टाइम कुछ भी प्रॉब्लम हो, और इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता हूँ। उसके बाद बोलती कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं मेडिसिन लूँगा और रेस्ट करूँगा ना रात भर तो मैं ठीक हो जाऊँगा, इसलिए तुम अब ज़्यादा मत सोचो और मैं ठीक हूँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वीवी उसके क्लोज आ जाती है और बोलती है कि अच्छा बताइए आपका मेडिसिन कहाँ है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को जो कि रेस्ट कर रहा होता है और वीवी थर्मामीटर से नाप के देख रही होती है और देखती है कि ओ गॉड अभी भी फीवर कम नहीं हुआ है। उसके बाद सोचती है कि आखिर मैं क्या करूँ कि ट्रिस्टन जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। उसके बाद सोचती है कि मुझे इनके बॉडी को ठंडा करने का ज़रूरत है ताकि इन्हें बेटर फील हो और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसके बाद वो ठंडा पानी लेकर आती है और उनके सर पे गीला पट्टी रखती है। उसके बाद वो धीरे धीरे उनका शर्ट खोल रही होती है, जिसको देख के वो ब्लश भी कर रही होती है। उसके बाद वो ट्रिस्टन का पसीना भी पोंछ रही होती है। उसके बाद वो ट्रिस्टन की क्लोज आके सोचती है कि काश ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसके बाद कुछ देर के बाद वो थर्मामीटर फिर से लगाकर चेक करती है तो देखती है कि हाँ इस टाइम फ़ीवर कम हो गया। तो सोचती है कि चलो फाइनली फ़ीवर ख़त्म हो गया है। उसके बाद वो अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद ट्रिस्टन के पास आकर बैठती है और उससे बोलती है कि आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे, और वो उसका पूरे दिल से केयर कर रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत देर हो चुका है और ट्रिस्टन अब जग चुका है, और जैसे वो आँख खोलता है वो देखता है कि वीवी उसके बगल में ही सोई हुई है, जिसको देख के ट्रिस्टन को बहुत अच्छा लगता है और वो उठ के वीवी को बहुत प्यार से उठाते हैं और उसे ले जाकर अपने बेड पे लिटा देते हैं। उसके बाद वो उसे कंबल से ढक देते हैं और बस उसे देखे जा रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि बहुत देर हो चुकी है और लगभग 4 बज चुका है और वीवी के फ़ोन पे अलार्म बजता है, जिसको वो बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो उसका हाथ ट्रिस्टन के हाथ से टच हो जाता है तो वो जग जाती है। और वो जैसे जगती है देखती है कि ट्रिस्टन उसके सामने है तो बोलती कि आप यहाँ कैसे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मैं बेड पे कैसे आई। तो ट्रिस्टन बोलते कि तुम सो गई थी इसलिए मैंने तुम्हें बेड पे सुला दिया, वैसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, तुम अभी और सो सकती हो। उसके बाद बोलते कि तुमने जो किया मेरे लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीवी उसे देख रही होती है और बोलती है कि क्या अब आपको अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद वो उसे चेक कर रही होती है तो ट्रिस्टन उसके हाथ पे किस करते हैं और बोलते कि मैं अब ठीक हूँ। तो बीवी ब्लश करने लग जाती है। उसके बाद बोलती है कि अब आप ठीक हो तो अब अपने घर जा रही हूँ। उसके बाद बोलती कि आप अच्छे से सो जाइएगा, और ऐसे बोल के वो अपने बेड से उतर ही रही होती। तभी ट्रिस्टन बोलते कि आज रात के लिए तुम यहाँ पे रुक जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊँगा। तो वीवी बोलती कि नहीं मुझे घर जाना होगा, मैं अभी तक घर नहीं पहुँची तो मेरे पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे। तो ट्रिस्टन बोलती कि उसका कोई ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे फादर से पहले ही बात कर लिया है। तो वीवी बोलती कि क्या आपने मेरे फादर से बात करी। तो ट्रिस्टन बोलते कि हाँ लेट हो रहा था तो मुझे लगा कि तुम्हारे फादर परेशान हो रहे होंगे इसलिए मैंने उन्हें मैसेज किया। तो वीवी पूछती कि वो क्या कहे तब। तो ट्रिस्टन बोलती कि जैसे सारे पेरेंट्स कहते हैं कि बहुत लेट हो गया है तो तुम सो जाओ। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।